दोस्तों हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे ये साधारण ब्याज से संबंधित, और ये साधारण ब्याज से संबंधित हम लोग का जो टॉपिक छूटा था अभी तक, ये गुन्ना गुन्नी टाइप का जो प्रश्न होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यह। आप लोग देखेंगे कोई भी अगर पेपर उठा के देखेंगे, ये खूब धूमधाम से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं गुन्ना गुन्नी टाइप वाला, और ये 3 प्रकार से पूछे जाता है गुन्ना गुन्नी वाला ये प्रश्न जो है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग लेकर आए हैं, बहुत ही कंसेप्चुअल, बहुत ही बेसिक तरीक़ा से हम लोग इसको समझेंगे और देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होता है। तो ये गुन्ना गुन्नी वाला जो कुछ प्रश्न होते हैं, तो उन सभी का जो साधारण ब्याज के फार्मूला होता है, साधारण ब्याज के फार्मूला जो सबसे बेसिक फार्मूला है वो यही होता है, SI = PRT/100। तो यही फार्मूला का यूज करके साधारण ब्याज का लगभग 80% क्वेश्चन, 80 के हम लोग 90 कह लें, 90% ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाते हैं साधारण ब्याज के। वो सिर्फ क्या होता है, इसमें घुमा फिरा कर, इसमें तोड़ मरोड़ कर जो है बनाया जाता है। तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जिस पर कोई धनराशि 8 वर्ष में 5 गुना हो जाती है। यानी हमें ब्याज प्रतिशत बताना है, कितने ब्याज प्रतिशत पर कोई धनराशि 8 वर्ष में 5 गुना हो गई। तो हम लोग मान ले रहे हैं, जैसे कोई धनराशि हम कुछ भी मान लें, सिर्फ वो 8 वर्ष में 5 गुना हो जानी चाहिए। हम 100 मान लें, 8 वर्ष में 5 गुना 500 हो जाएगी। 1 रुपया मान लें तो 8 वर्ष में कितना हो जाना चाहिए, उसे 5 रुपया हो जाना चाहिए। तो हम लोग 1 रुपया मान ले रहे हैं। हम लोग मूल राशि जो है 1 रुपया मान ले रहे हैं, और 1 रुपया यह 8 वर्ष में कितना हो गई, 5 रुपया हो गई। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, P हो गया मूलधन, और ये हो गया A हो गया हम लोगों का मिश्र धन। अब हम लोगों को मालूम है ब्याज हम लोगों को जब निकालना होता है तो हम लोग मिश्र धन में से मूलधन को घटा देते हैं। यही है ना मेरे भाई, ये 1 रुपया था, इस पर कितना ब्याज लगा कि ये 5 रुपया हो गया, इसका मतलब 4 रुपया ब्याज लगा। तो ये 4 रुपया हो गया यहाँ पर। बस हम लोग को इसी फार्मूला में रख देना है, कुछ यहाँ पर नहीं करना है। तो SI हम लोगों का ये ब्याज है, साधारण ब्याज 4 हो गया, और P हो गया 1, और R हम लोगों को निकालना है, और T दे दिया है इसमें 8, यहाँ पर 100। इसको हम लोग इधर तिरका गुणा कर देंगे तो ये 400 हो जाएगा, = 8 × R। तो हम लोग को ये 8 से इसको काटेंगे तो ये 8 पंचे 40 और ये 50, यानी R की वैल्यू जो है 50% आ गई। यही हो गया ये आंसर हो गया। तो हम लोग देखें कितने ही बेसिक तरीके से हम लोग इसी फार्मूला से इसको सॉल्व कर दिए। कितना ही बेसिक फार्मूला था, बस ध्यान देना था कोई धनराशि जो हम मान रहे हैं वो कितना थी, मतलब जो जितना थी वो 8 वर्ष में 5 गुना हो गई। तो हम 100 रुपया को चाहे 500 बना लें, चाहे 1 रुपया को 5 रुपया बना लें, बात उतने है। तो हम लोग ये क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरे क्वेश्चन में दोस्त बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन वो भी है। दूसरा क्वेश्चन जो दोस्त है वो कह रहा है कि यदि साधारण ब्याज पर जमा की गई कोई धनराशि 8 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 19 गुना हो जाएगी। यही बात इसमें, ये गुन्ना गुन्नी का दूसरा टाइप वाला प्रश्न है। तो इसके लिए दोस्त एक बेसिक सा फार्मूला आप लोग देखे होंगे, ये आता है, ये T1/T2 = N1 - 1/N2 - 1। यही एक इसका बेसिक फार्मूला है, और इसी फार्मूला का यूज करके ऐसे क्वेश्चन हल करे जाते हैं। हालांकि जब ये चक्रवृद्धि, ये तो साधारण ब्याज का गुन्ना गुन्नी वाला है, यही प्रश्न, बिल्कुल यही प्रश्न अगर चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित होता तो इसकी प्रक्रिया अलग हो जाती। इसका हम लोग जब जहाँ वो चक्रवृद्धि ब्याज जब मैं पढ़ाया था तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अगर आप नहीं देखे होंगे तो चैनल पर जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो ये साधारण ब्याज का, ये साधारण ब्याज जब दिया रहेगा तो ये वाला फार्मूला लगेगा, और जब ये चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहेगा तो दूसरा लगेगा। तो हम लोग इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। यदि साधारण ब्याज पर जमा की गई कोई धनराशि 8 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है, तो यहाँ जो T1 है, जो पहला समय दिया है, पहला वर्ष दिया है वो T1 हो गया, जो दूसरा वर्ष दिया है वो T2 हो जाएगा। और यानी T1 कितना हो जाएगा, हम लोगों का पहले कितना दे दिया है, कोई धनराशि 8 वर्ष में, और क्या हो गया 8 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है, और N1 कितना है 7, और T2 हम लोगों को पूछ रहा है, और जो है N2 कितना है 19 दे दिया है। तो यही इसमें हम लोगों को सब दे दिया है, बस इसी की वैल्यू को यहाँ पर हम लोगों को पुटअप कर देना है, बाकी कुछ करना नहीं है इसमें। देखते हम लोग क्या है, T1 जो है 8 हो गया, 8/T2 =
n1 यानी n1 जितना है उसमें से एक घटा देना है और बटे n2 जितना है उनमें से एक घटा देना है। तो n1 हम लोगों का 7 है तो हम लोग यहाँ पर 6 कर लें, और n2 19 है तो इसको हम लोग 18 कर लें। अब देख लें हम लोग क्या होता है, 6 से अगर काटेंगे तो ये 6 तिरिक 18। अब हम लोग को ये तिरियक गुणा कर दे, हम लोग को मालूम है ये 6 में हम लोग सीखे थे, 8 तिरिक 24 हो गया इक्वल टू T2 हो गया। तो T2 को वैल्यू आ गया हम लोगों का 24 हो गया। यहाँ पर हमने कुछ किया ही नहीं, अपने आप आ गया। बस हम लोगों को ये फार्मूला जब जहाँ 2 ठो टाइम दे दे और 2 ठो गुन्नी गुन्ना वाला मैटर आए तो वहाँ पर ये फार्मूला लगाकर हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि ये चक्रवृद्धि ब्याज का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कि साधारण ब्याज का। ये साधारण ब्याज के लिए है, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए अलग है, जो कि मैंने पढ़ाया है पिछले वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं हम लोग का अगला जो गुन्ना गुन्नी टाइप वाला प्रश्न है ये क्या कह रहा है। तो दोस्त हम लोगों का जो तीसरा प्रश्न है ये क्या कह रहा है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, और इसमें आगे क्या कर रहा है, ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा घुमाया है दोस्त, बहुत ही मज़ेदार है, सबसे सरल हमें लगता है यही है। देखेंगे हम लोग क्या कर रहा है ये, फिर इसकी बातों को हम लोग समझें। यार ये कोई धनराशि है, उस धनराशि का 16/25 जो है उसका साधारण ब्याज है, जितना मतलब धनराशि है उसका 16/25 जो है साधारण ब्याज हो गया। और साधारण ब्याज प्रतिशत कितना है, जितना वर्ष है, दिया कुछ नहीं है, सिर्फ हमें बता दिया। अगर वर्ष 5 है तो ब्याज प्रतिशत 5 होगा, वर्ष 10 है तो ब्याज प्रतिशत 10 होगा। तो इसका कहने का मतलब यही है, तो हमें बताना है कि ब्याज प्रतिशत कितना होगा, यानी रेट कितना होगा, यही हम लोगों को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हम लोग दोस्त क्या करेंगे, इसके लिए एक बहुत ही बेसिक फार्मूला आता है, दर या समय के लिए जो एक बेस्ट फार्मूला है इसके लिए सबसे 10 × √a/b। तो √a/b इसमें जो भिन्न वाला मैटर दिया है, यानी धनराशि का 16/25 उसका ब्याज है, तो यही हमें बताना है। और इसमें ब्याज कितना है, जितना वर्ष होता है, और हम लोगों को ब्याज बताना है। तो समय पूछा होता तब पर भी हम लोग यही फार्मूला लगाते। अब हम लोग देख लीजिए 10 × a/b, तो 16/25 है, 16 को हम लोग यहाँ जो 16/25 यहाँ दिया है, तो ये क्या हो गया, a हो गया, और ये क्या हो गया, b हो गया। तो हम लोग यहाँ पर रूट लेकर जो है ये रख ले रहे हैं, ये 16/25। अब हम लोगों को मालूम है, इसको रूट को हम लोग हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 4/5। तो 5 को इसको हम लोग काटेंगे, ये 2 आ जाएगा, और ये 8 आ गया, आंसर हो गया 8%। देखिए हम लोग कितने ही आसानी से आ गया। सिर्फ हम लोग ये फार्मूला, अगर ये जो हम लोगों का बेसिक फार्मूला है इसको हम लोग अगर याद किए रहें तो बहुत ही आसानी से ये हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखा हम लोगों ने इसी फार्मूला पर बस रख दिया, आ गया। इसी टाइप का जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो दिया है, किसी धनराशि पर कोई धनराशि जो है साधारण ब्याज, किसी धनराशि का साधारण ब्याज जो है मान लीजिए ऐसे रहे 9/16 ये होता, तब हम लोग क्या करते, तो यही काम यहाँ पर भी कर देते हम लोग। जो है अगर ब्याज प्रतिशत पूछता तो हम लोग क्या करते यहाँ पर 10 × √9/16, और हम लोग क्या करते 10 × ये 3/4। अब हम लोग यहाँ से इसको जब काटते तो 4 को कितना, ये यहाँ पर कितना हो गया 10, यानी 30 हो गया, 30/4 यानी कितना हो गया 4 × 7 = 28, और 2 बचा है, और ये 5, 7.5% आ जाता। अगर इसका स्वरूप इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिया 16/25 जगह अगर 9/16 होता तो इसी तरह देता ही ऐसे क्वेश्चन का, जिसका कि हम लोग आराम से रूट निकाल सके। ये क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं, अलग नहीं होगा। तो हम लोग देख लिए ये जो रूट टाइप वाला है, ये जो इतना गुना है, ये भी एक टाइप का गुना ही है, जैसे दिया है ना कि मूलधन का 16/25 है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो इस फार्मूला से सॉल्व किए जाते हैं। बहुत ही बेसिक फार्मूला है, बहुत बढ़िया फार्मूला। तो इसी फार्मूला का प्रयोग करके हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं आगे जो भी प्रश्न छूटे होंगे, जो यूपीएससी, उत्तर प्रदेश पीसीएस, एसएससी, सीजीएल वगैरह में, तो हम लोग मिलते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।